लोगों की ये कुर्बानियां हैं कि आपने अपने बच्चों को खड़ा किया है, इस काबिल किया है कि अंग्रेजी में चाहो अंग्रेजी में बात करो। पहले अंग्रेजी में आके दो चार बातें करते थे, बेवकूफ़ बना के निकल जाते थे। आओ अंग्रेजी में बात करोगे तो भी राजी हैं, फ्रेंच में बात करोगे तो भी राजी हैं, और अपना प्रधानमंत्री इतनी जाहिल है कि वो बेचारा हिंदी में नहीं बोल पाता। तो देखो, जैसे ही मैंने मोदी की बुराई करी, शोर आ गया। इससे निकलो, अब मजे करो, इससे निकलो, अपना मुस्तकबिल तय करो। मैं बहुत जज्बात होके बोल रहा हूँ, क्योंकि मुमरा के अंदर मैंने बहुत काम किया है। मुमरा के अंदर मैं गर्व से इस बात को बोलता हूँ, मैं हूँ तो महाराष्ट्र का अध्यक्ष, लेकिन आज भी जो मुमरा में नौजवानों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, इतने अच्छे नौजवान पूरे महाराष्ट्र में नहीं मिले। उनके अंदर जज्बा है, वो काम करना चाहते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि किसी से डरना नहीं है। उन नौजवानों को जोड़ लो और उन नौजवानों के कंधों पे जिम्मेदारियां डाल दो, और जिम्मेदारियों के से उनके कंधों को बोझ इस तरह से बना दो कि उनको एहसास हो जाए मुसलमानों की पसमानदगी का, उनको एहसास हो जाए हमारे इलाकों की समस्याओं का। याद रखना, कोई भी शिक्षा, कोई भी दौलत, कोई भी शोहरत अगर अपने लोगों के काम ना आए तो वो बेफजूल है। जिसके पास जितने संसाधन हैं, जिसके पास जितनी डिग्रियां हैं, अल्लाह के यहाँ उससे उतना ज़्यादा हिसाब होगा। तो आखिर में मैं एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करके, पर्ची भी आ गई क्योंकि वक्त कम है, एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा और फिर आपके जहन पर यहाँ से जाके भाषणों के बाद आप ज़रूर सोचना कि आने वाले दिनों में हमें करना क्या है। समाजवादी को नज़र कर रहा हूँ। हाँ, ये बोल रहे हैं आते रहूँगा। अब मैं हर हफ्ता 3 बार मुमरा आऊँगा, हर हफ्ते 3 बार मुमरा आऊँगा, और हर गलियों में जाके हम लोग संगठन खड़ा करेंगे। करोगे मदद या नहीं करोगे? दोनों हाथ खड़े करके फिर से बताओ, मदद करोगे? और उस बीच में से आप लोगों से तय करके यहाँ पर समाजवादी पार्टी, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी जी ने का आदेश हुआ, क्योंकि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि वोट का बंटवारा ना हो, लेकिन वोट का बंटवारा साला सिर्फ मुसलमानों के कंधे पे क्यों आ जाता है? सब अपनी अपनी लीडरशिप करेंगे, जैसे ही मुसलमान आता है तो वोट का बंटवारा हो जाएगा। तो खैर, लंबी बातें हैं, भाषणों में लोगों को समझ भी शौक के तौर पे होता है। छोटी छोटी मीटिंग्स में मुलाकात करेंगे, 5 लोग 10 लोग, आप लोग बुलाओ। अगर चाय नहीं पिला सकते तो पानी पिलाओ, लेकिन बुलाओ। चर्चा करते हैं कि मुमरा 15 साल के बाद कैसा बनना चाहिए। और फिर समाजवादी पार्टी और अबू आसिम आज़मी के नज़र एक शेर करके अपनी बात ख़त्म करूँगा कि मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊँ तो लहज़े याद रखता हूँ, और सरे महफिल जो निगाहें मुझ पे पड़ती हैं, निगाहों के हवाले से वो चेहरे याद रखता हूँ। और ज़रा हट के चलता हूँ ज़माने की रिवायत से कि जिन पे बोझ मैं डालूँ वो कांधे याद रखता हूँ। अगर समाजवादी पार्टी आपके कंधों पे बोझ डालेगी तो इन कांधों को भूलेगी नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। ये आप सुन रहे थे एक शोला बयान खतीब जनाब फरहद अहमद को, जो समाजवादी युवजन सभा के सदर हैं। अब मैं इसके पहले कि नए स्पीकर को बुलाऊं, एक ऐलान करना चाहता हूं रहमान सर और उनकी टीम से कि जो 10th और 12th के बच्चे जो मुमरा में अबव 90 लाए हैं, हम उन तमाम बच्चों का यहाँ पर इस्तकबाल करना चाहते हैं। मैं रहमान सर और उनकी टीम से गुजारिश करूँगा कि बराए करम उन तमाम बच्चों को, या वो बच्चे आए हुए अगर, तो लेडीज़ विंग की तरफ आप पहुँच जाएं। हम बच्चों को यहाँ पर उनकी हिम्मत अफजाई के लिए प्रोग्राम करना चाहते हैं। और उसके पहले कि हमारा प्रोग्राम इनामात का शुरू हो, मैं आजमगढ़ से आए हुए हमारे मेहमान और उसके पहले हमारे कुछ यहाँ पर हमारे सपोर्टर, हमारे मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं जो है उनका भी इस्तकबाल करना चाहता हूँ। सामने वाले को रखना चाहिए। हाँ, नहीं दिख रहा है।
दिखना चाहिए ना, वहाँ पर बैठे हुए इंसान कहाँ जाएगा। शाहनवाज, उन लोग को बोलो सामने से हट, दिख रहा नहीं, उन लोग को बोलो साइड हटो। मैं शब्बीर खान साहब से गुजारिश करूंगा कि बराए करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और मोहतरमा इकरा हसन साहबा से गुजारिश करूंगा कि हमारी पार्टी के मुंबरा के तमाम